गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में कल अपन पढ़े थे प्लेटो के विषय में कुछ चीजें अपन पढ़े थे। प्लेटो की रचनाएं, मुख्य रचनाएं क्या थी। आज अपन पढ़ेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति। ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो ने क्या योगदान दिया, या देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श राज्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस विषय में आज अपन पढ़ेंगे। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है। ठीक है, पेपर फर्स्ट है, यूनिट भी फर्स्ट है। ठीक है ना, नहीं यूनिट सेकंड है। ठीक है ना। तो पहला तो टॉपिक है प्लेटो हेडिंग है। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्लेटो की शिक्षा योजना का सिद्धांत। प्लेटो की शिक्षा योजना का सिद्धांत। ठीक है ना, सिद्धांत। प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो एक आदर्शवादी दर्शन शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा के क्षेत्र में दिया एवं शिक्षा के महत्व को उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर ना हो। ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्लेटो की शिक्षा के दो उद्देश्य थे। प्लेटो की शिक्षा के दो उद्देश्य थे। पहला है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए जिस कर्तव्य का पालन कराना चाहिए उसे तैयार करना है। ठीक है ना। इस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रतिभा समझता था जिसके द्वारा समाज का घटक सामाजिक चेतना से भरकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसको अपन समझ लेते हैं। प्लेटो की शिक्षा का दो उद्देश्य था। ठीक है ना। पहला था कि समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, और इतना शिक्षित करना कि उनके जो कर्तव्य हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। पहला उद्देश्य उनका क्या था कि चूंकि अगर किसी भी राज्य की जनता अगर अपने कर्तव्यों का पालन करेगी तो उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं आ सकती है। प्लेटो का यह मानना था। ठीक है ना। पहला सिद्धांत, पहला उनका जो उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि प्लेटो की शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार कराना था। यानी कि प्लेटो यह मानते थे कि अगर शिक्षित होगा व्यक्ति तो सत्य से उसका सीधा सामना हो जाएगा, सत्य से उसका सीधा साक्षात्कार हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं रहेगी। और यह आम बात है कि अगर हम जागरूक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अवेयर हैं, तो हम चीजों को समझने में हम बेहतर समझ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं आई। ठीक है। तो प्लेटो ने ये दो उद्देश्य अपने बताए हैं। पहला उद्देश्य क्या था प्लेटो का कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करना एवं शिक्षा के माध्यम से उन लोगों से उनके कर्तव्यों का पालन करवाना। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य उनका क्या था कि सत्य से साक्षात्कार करवाना, देश की राज्य की जनता का सत्य से सीधा साक्षात्कार करवाना। ठीक है। दो उद्देश्य थे। अब अपन देखेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं, तो इसमें पहला है राज्य नियंत्रित शिक्षा। पहला क्या है, राज्य नियंत्रित शिक्षा। राज्य नियंत्रित शिक्षा से मतलब यह है कि शिक्षा
की जो कंट्रोलिंग हो, शिक्षा की जो कंट्रोलिंग हो, एजुकेशन की जो कंट्रोलिंग हो, वह कंट्रोलिंग राज्य नियंत्रित हो। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहा है। राज्य, आप देखिए आज के समय में भी शिक्षा की कंट्रोलिंग कहाँ है देश में? सिलेबस कौन निर्धारित करता है? ठीक है ना, एक देश के चुनिंदा लोग सिलेबस निर्धारण करते, पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ने लगे, कुछ भी कहीं भी पेपर देने लगे, कहीं भी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। एक सिस्टम बना हुआ है। इसी सिस्टम की बात प्लेटो करते थे कि शिक्षा का नियंत्रण राज्य नियंत्रित हो। ऐसा नहीं है, शिक्षा का नियंत्रण राज्य नियंत्रित हो। दूसरा है स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा। स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा। स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा, हम आप देखते हैं कि आज भी हमारे देश में स्त्री और पुरुषों में समानता नहीं दिखाई पड़ती है कुछ, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा, कम लोगों का कम पढ़ा लिखा होना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य प्लेटो ने इसकी अवधारणा से हजारों वर्ष पहले कर दी थी कि देश का विकास तभी संभव है जब महिला एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुषों में समानता आएगी, हर चीज में समानता आएगी। ठीक उसी तरह से शिक्षा में भी स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी समाज के उत्थान के लिए, समाज के लिए जो है तो उतनी ही भागीदार बनती हैं जितना कि एक पुरुष बनता है। ऐसा प्लेटो का मानना था। प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, यानी कि दोनों की शिक्षा एक प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्त्री को कुछ और शिक्षा प्राप्त हो और पुरुष को कुछ और शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा प्लेटो नहीं चाहते थे। ठीक है ना। तीसरा है एक रूपता और सर्वव्यापी शिक्षा। यहां लिख देता हूं मैं, तीसरा है एक रूपता एवं सर्वव्यापी शिक्षा। ठीक है, एक रूपता एवं सर्वव्यापी शिक्षा। एक रूपता से तात्पर्य यही है कि शिक्षा का एक रूप होना चाहिए, एक प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बना करके और शिक्षा एक सिमिलर, समान, एक रूप से एक रूपता होनी चाहिए। और सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब सब तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा का जो अधिकार आज हमारे देश में बना है, इसी की बात प्लेटो कर रहे हैं कि चूंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी चीज है कि इसमें इसका शिक्षा का अधिकार सभी का है। राज्य में, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो समान शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षा का जो है तो सिस्टम व्यापक हो, सर्वव्यापी हो, सब तक पहुंचने वाला हो, तभी जो है तो शिक्षा सभी को प्राप्त हो सकती है। ठीक है। चौथा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का कोई फीस फाइन कुछ नहीं होना चाहिए। शिक्षा पूरे देश में निःशुल्क होनी चाहिए, और जब शिक्षा निःशुल्क हो जाएगी तभी शिक्षा सर्वव्यापी बन पाएगी, सब तक पहुंच पाएगी। अगर शिक्षा का शुल्क लगेगा तो कहीं ना कहीं समाज के कुछ वर्ग छूट जाएंगे धन के अभाव में। और आज भी ये चीज देखने को मिलेगी कि शिक्षा अगर सरकार शुल्क शिक्षा की ले तो कहीं ना कहीं कुछ लोग छूट जाते हैं। तो यह बात प्लेटो ने भी अपने शिक्षा के सिद्धांत में बताई है कि शिक्षा निःशुल्क हो। और अगली बात उन्होंने बताई है कि अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का क्या तात्पर्य है? अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य यह है कि बेसिक नॉलेज तो कम से कम सभी को होनी चाहिए, यानी कि राज्य में, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक कम से कम साक्षर होना चाहिए। साक्षर का मतलब यह है कि वह पढ़ पाए और लिख पाए, भाषा को समझ पाए और उसको लिख पाए। अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और
प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे, और सरकार को भी चाहिए कि राज्य में, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक कम से कम अनिवार्य शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करे। ठीक है। अगला है प्लेटो का शैक्षणिक पाठ्यक्रम। प्लेटो का शैक्षणिक कार्यक्रम, यानी कि इसमें भी आप देखेंगे कि शिक्षा से रिलेटेड चीज है। प्लेटो का शैक्षणिक कार्यक्रम यहाँ पर यह बताया गया है कि हाँ, शैक्षणिक कार्यक्रम यानी शिक्षा के लेवल क्या होना चाहिए, शिक्षा का एक स्तर क्या होना चाहिए, शिक्षा का प्रारंभ क्या होना चाहिए। ठीक है। तो पहला इन्होंने बताया है प्रारंभिक शिक्षा। क्या बताया है? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि आप किसी भी भाषा की शुरुआत करेंगे शुरू से। जिस तरह से हम आप देखते हैं कि एक बच्चा जो छोटा स्कूल में जाता है वह प्रारंभिक शिक्षा लेता है। प्रारंभिक शिक्षा में उसको क्या बताया जाता है? भाषा, अक्षर, शब्द, धीरे 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 करके वह फिर चीजों का बृहद रूप देखता है, सुनता है, समझता है और उसका पालन करता है। तो सबसे पहले क्या चीज आती है किसी भी व्यक्ति के लिए? प्रारंभिक शिक्षा। और प्लेटो भी इसी तरह से बता रहे हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है ना। अब प्रारंभिक शिक्षा की उम्र जो है 6 वर्ष से 20 वर्ष तक बताया है प्लेटो ने। ठीक है। अगला उन्होंने बताया उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, जो हम आप ग्रहण कर रहे हैं। आज हम आप हायर एजुकेशन में हैं, हायर एजुकेशन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो प्लेटो का कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक शिक्षा का जब खात्मा होता है, अंत होता है, तो व्यक्ति उसके बाद फिर क्या सीखता है? उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन की शिक्षा व्यक्ति लेता है। ऐसा प्लेटो का मानना। ठीक है। फिर है दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? दर्शन शास्त्र। दार्शनिक शिक्षा से तात्पर्य यह है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। दार्शनिक शिक्षा से तात्पर्य सीधा यह आता है कि प्लेटो को आज हम पढ़ रहे हैं, हजारों वर्ष पहले प्लेटो ने ये बात बता दी है, आज भी हम उनकी बात को पढ़ रहे हैं, उनके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि यदि दर्शन शास्त्र को फोकस किया जाए, अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो दर्शन शास्त्र व्यक्ति के अंदर भी दार्शनिकता वाले गुण पाए जाने चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आज से हजारों वर्ष पूर्व अगर कोई बात बता दी गई है और आज भी वह बात उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी, तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस विषय का कितना महत्व है, इस विषय का कितना महत्व है। यानी कि अपन यह देख सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की शिक्षा को प्लेटो ने अत्यधिक महत्व दिया। ठीक है। फिर इसके बाद प्लेटो ने बताया है कि हाँ, फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे संगीत की शिक्षा हो गई। ठीक है ना। फिर नृत्य की शिक्षा हो गई। इस तरह से बहुत सारी चीजें प्लेटो ने बताई हैं, जिसको अपन आगे भी देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप इसको बारीकी से पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।